पे बात करते हैं पैराबोला पे। तो हम लोग कोनिक सेक्शन का बहुत दूर तक पढ़ चुके थे, बहुत सारे इंट्रोडक्शन हम लोग ले चुके थे, अलग अलग सिचुएशन पे ले चुके थे। तो मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या था कोनिक सेक्शन का बताओगे? मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या था कोनिक सेक्शन का? कोनिक सेक्शन का मैथमेटिकल डिफिनेशन था कि कोई एक फिक्स पॉइंट है ना, कोई एक फिक्स पॉइंट से, कोई एक फिक्स लाइन से कोई मूविंग पॉइंट इस तरीके से मूव करता है कि यहां से इस मूविंग पॉइंट से इस फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, पीएस का डिस्टेंस टू, ठीक है, किसका डिस्टेंस? इस फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इस लाइन को एल नाम है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब पीएम। पीएस बाई पीएम का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते थे? कोनिक सेक्शन बोलते थे। लेकिन पैराबोला के केस में क्या हो गया कि ये पीएस बाई पीएम का वैल्यू कितना आ गया? न्यूमेरिकली 1 आ जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? पीएस बाई पीएम का वैल्यू कितना आ जा रहा है? 1 आ रहा है। किसके केस में? पैराबोला के केस में। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि भैया ये मूविंग पॉइंट मूव करते करते यहां से यहां तक यदि जा रहा है, ठीक है, यहां से, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ऑलवेज सेम होगा। ये पैरा डिफिनेशन था। और उसके बाद हम लोग फिर क्या किए? यहां से सेकेंड डिग्री इक्वेशन को डिफाइन किए के लेके। तो वहां से हम लोग के पास सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या निकल रहा था? ax स्क्वायर by स्क्वायर प्लस में बोलो 2hxy है ना, फिर कितना था? 2gx प्लस में 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग का डेल्टा का वैल्यू आया। डेल्टा का दो सिचुएशन था, कौन कौन सा? एक डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा इक्वल टू 0 था तो क्या मिल रहा था? याद करो भाई, डेल्टा इक्वल टू 0 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और यहीं पे डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो क्या मिल रहा था? कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में क्या क्या मिल रहा था? पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, है ना। अच्छा, पैराबोला का केस में क्या था बताना? पैराबोला के केस में क्या था? एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ठीक है। और सर्कल का केस में h इक्वल टू 0, a इक्वल टू b। इलिप्स के केस में क्या था बताना? h स्क्वायर लेस देन ए बी। और हाइपरबोला के केस में हाँ, h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। तो कोई भी इक्वेशन दिया हुआ था और बोल दिया है कि ये जो इक्वेशन है वो क्या है? सेकेंड डिग्री इक्वेशन। इसमें से आप फाइंड करें, बताए कि वो पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कोनिक सेक्शन के एक दो क्वेश्चन किए थे ना लास्ट क्लास में। 4-5 क्वेश्चन दिया था, उसमें से हम लोग को चेक करके बताना था कि वो पैराबोला या हाइपरबोला या इलिप्स है। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा का भी वैल्यू क्या था? ये रिकेप समझो या पैराबोला का इंट्रोडक्शन समझो, ठीक है। तो डेल्टा का वैल्यू क्या है बताओगे? ए बी सी प्लस में 2f(g(h), करेक्ट। फिर कितना था? माइनस में ए एफ स्क्वायर, फिर माइनस बी जी स्क्वायर, उसके बाद माइनस सी एच स्क्वायर, ठीक है। ये था डेल्टा का वैल्यू निकाले थे। वहां पे डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट भी था, जहां से हम लोग लिखे थे ए, यहाँ पे लिखे थे एच, यहाँ पे लिखे थे, क्या लिखे थे बताओ? ए एच जी। फिर कितना हो जाएगा बताना? यहाँ पे एच, ये बी, ये एफ, और जी के साथ जी। ये सिमेट्रिक बना रहा था, है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये सी। तो डिटरमिनेंट से भी निकल जाए, क्लियर है। और क्या था? इसेंट्रिसिटी ऑलवेज कितना हो रहा था? 1 का, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। अब जैसे ही मान लेते हैं ये मूविंग पॉइंट, ठीक है। अब सुनेंगे ध्यान से, हेडिंग देना, हेडिंग देना स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हेडिंग देना स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अब समझेंगे ध्यान से। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये समझना दिस वन। ये क्या है? एक्स एक्सिस, ये क्या है? वाई एक्स, ये क्या है? एक्स एक्सिस, ये क्या है? वाई एक्स। अब एक छोटा छोटा बात, तो हम लोग को पता है कि भाई यहाँ पे मान लेते हैं कोई फिक्स पॉइंट ले लेते, क्या ले लिए? कोई फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट मान लेते हैं सर यहाँ से यहाँ तक ए डिस्टेंस पे। कितना डिस्टेंस पे? ए डिस्टेंस पे। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? ए डिस्टेंस पे। तो पॉइंट ये क्या हो जाएगा? a,0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं, यहां से यहां पे एक फिक्स लाइन ले लेते हैं, ठीक है। बिकॉज हम लोग पैराबोला का बात करें तो ये पैराबोला कोई मूविंग पॉइंट है जो मूव कर रहा है। सुनना ध्यान से, कोई मूविंग पॉइंट है जो मूव कर रहा है। तो मूविंग पॉइंट क्या होगा बताइए? पी एच कॉमा के। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस समझना ध्यान से, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले, मान लेते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, भले देखने में लग रहा है लेकिन समझो कि भाई सेम होगा। क्या होगा? ये सेम होगा। समझ मारे मेरा बात? हम क्या बोल रहे हैं? ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम होगा, पहला बात।
मूव करते करते ये वाला पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फिर से, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट फिर से ऐसे करके हम लोग को घुमाना पड़ेगा पैराबोला के लिए, घूमेगा ऐसे करके, ठीक है। अब बात ये है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस, बोलो हाँ या ना। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए होगा, तो ऑटोमेटिक ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस है ये, तो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा होगा, -a,0, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। अच्छा, तो ये डायरेक्ट्रिक्स है सर, यस, इसी डायरेक्ट्रिक्स को क्या बोलते हैं, फिक्स लाइन। तो इस फिक्स लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, फिक्स लाइन का इक्वेशन कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, कितना पॉइंट पे, x इक्वल टू माइनस, तो इक्वेशन ऑफ कितना हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू x प्लस a इक्वल टू 0। बोलो समझे कि नहीं समझे, बात क्लियर है। तो ये आपको फिक्स पॉइंट पता चल गया, ये फिक्स लाइन पता चल गया, ये मूविंग पॉइंट, बोलो हाँ या ना। तो मेरे को बताएंगे पीएस का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कोई बता दो, पीएस का डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कोई बताएंगे, h माइनस में a का होल स्क्वायर प्लस में कितना k का स्क्वायर, चलेगा। अच्छा ठीक है बेटा, इसको मिटा दो, आज सुना इसको जैसे मिटा दिया आपने तो। अच्छा कोई बताएंगे P से इस पॉइंट से मूविंग पॉइंट यहाँ पे आ गया h के, तो यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो बताना, P है, कोई बताएंगे कोई, क्योंकि इक्वेशन के x प्लस a, तो x के जगह पे जस्ट क्या पुट होगा, मॉड में h प्लस a बाई कितना रूट ओवर, कुछ नहीं बचा केवल 1, तो रूट ओवर 1 मतलब यही हो जाएगा ना, पीएम का डिस्टेंस कितना हो जाएगा h प्लस a। किसी को कोई डाउट है तो बता देना, बिकॉज ये पैराबोला है तो हम लोग को पता है कि पीएस बाई पीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, पीएस बाई पीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बता, पीएस का, हाँ वही लिखे देखो दिखाई दिया, हाँ देखो पीएस बाई पीएम इक्वल टू कितना 1। तो पीएस का वैल्यू कितना बेटा, पीएस का वैल्यू है h माइनस में a का होल स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर इक्वल टू कितना, पीएम का वैल्यू कितना होता है बताना, मॉड में h प्लस a, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, तो जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे कितना होता है बताना, h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस में k का स्क्वायर इक्वल टू h प्लस a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, सॉल्व करने आता ही होगा, आ जाओ भाई, h स्क्वायर माइनस में 2ah प्लस में a स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर h स्क्वायर प्लस में कितना कितना बताओगे 2ah प्लस में a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, चलेगा। ये कितना हो गया k स्क्वायर, ये माइनस 2h उधर चला गया, कितना हो जाएगा 2ah पहले से था और फिर से 2ah, तो फाइनली कितना मिल गया k स्क्वायर इक्वल टू 4ah। अच्छा h और k क्या है, h और k क्या है, मूविंग पॉइंट है, तो h को किससे रिप्लेस करते हैं x से, और k को किससे रिप्लेस करते हैं, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। दिस वन इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कहां से आया समझ में आया, नोट कर क्या सीखे कि भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब छोटा छोटा बात करेंगे, इसका डायग्राम हम लोग के पास कैसा बन के आया, इसका डायग्राम, हेलो बच्चा लोग सुनोगे, इसका डायग्राम कैसा बन गया है सर जी, कुछ इस तरीके से, हाँ ना। और ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इसमें कुछ छोटा छोटा बात है कि क्या क्या बात है समझना। इस पॉइंट को बोलते हैं जहां से पैराबोला सिमेट्रिक डिवाइडेड होता है, यहां से ऐसे डिवाइड हो रहा है, ऐसे डिवाइड, इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे वर्टेक्स। अच्छा, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स, ठीक है। बिकॉज ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम लोग ये वाला एक्स एक्सिस समझते हैं और इसको वाई एक्सिस समझते हैं। इसको क्या समझते हैं, एक्स एक्सिस। लिखना नहीं है, समझने में ज्यादा फोकस करना बेटा, समझने में ज्यादा फोकस करना है। यदि आपको समझ में साथ साथ आ रहा है फिर भी आप पहले देखेंगे, लिखने का टाइम दिया जाएगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, करेक्ट। अच्छा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, और यहीं से क्या हो रहा है, पैराबोला मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स कहाँ पे पैराबोला के लिए, इस केस के लिए ओरिजिन पे, कहाँ पे, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा बताएंगे 0,0। अब आपको पता है कि वर्टेक्स से कितने डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे क्या रहता है फिक्स पॉइंट, उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं फोकस, उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, यहाँ पे फिक्स पॉइंट कितना है a,0। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, जितना पॉइंट पे फोकस होता है, जितना डिस्टेंस पे, उतने ही डिस्टेंस पे क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स होगा। यहाँ पे कितना होता है बताना, a डिस्टेंस ए होगा, लेकिन पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना देगा -a,0। बोलो बात क्लियर है या नहीं। अच्छा, छोटा सा बात बोले, छोटा सा बात दिमाग में बैठा लेना, सब कुछ पता है, इनडायरेक्ट रूप से बोलना ये चाह रहा है वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड
फोकस। इनडायरेक्ट रूप से बता रहे, समझ में आया कि नहीं? डायरेक्ट नहीं बोल रहे, इनडायरेक्ट बोल रहे। घर कहाँ पे है सर? तो घर ना मेरा ना इधर से रास्ता जाता है, यहां से सीधा से बस लीजिएगा सर। बस लेने के बाद ना राइट की तरफ में जाएंगे, और राइट की तरफ में जाने के बाद थोड़ा सा 3 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद वहीं पे रुक जाइए, वहीं पे जा। सीधा सा बात है भाई, वहां पे बोल दो कि भाई वो सिंथी मोड़ में है। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि वर्टेक्स क्या है, इनडायरेक्ट रूप से समझा रही है क्या है, मिड पॉइंट। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, नहीं समझे? आगे बात करते हैं। अब ये पॉइंट है, अब एक एक करके हम लोग डेफिनेशन के तरीके से समझे। तो वर्टेक्स क्या होता है, सुनना ध्यान से। वर्टेक्स क्या होता है वो समझा। वर्टेक्स में बात करते हैं इसको। अच्छा, इस लाइन को जहां से फोकस से, जो लाइन वर्टेक्स एंड फोकस से होकर गुजरता है उस लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस। भले ही यहाँ पे एक्स एक्सिस, लेकिन एक्सिस ऑफ द पैराबोला। इस लाइन को क्या बोलेंगे, ये एक्स एक्सिस है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला। अच्छा, दूसरा बात, फोकस से एक परपेंडिकुलर लाइन होता है। फोकस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन होता है। इस परपेंडिकुलर लाइन मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। क्यों सर? क्योंकि एक्सिस जो है पैराबोला को सिमेट्रिक डिवाइड करते हैं। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ऑलवेज फिक्स होगा। और ये पूरा जो परपेंडिकुलर लाइन होता है ना, इसका नाम दिया गया है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसका नाम क्या दिया है? हाँ, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम बोलो या लेंथ ऑफ लेटस, इसको क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम। तो ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है एल आर, डिनोट किससे करते हैं, एल आर, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, और इसका जो लेंथ होता है वो ऑलवेज कितना होता है, 4a यूनिट होता है। कितना होता है? ये पूरा लेंथ कितना होता है, 4a। और एक छोटा सा बात हम बता रहे हैं, एक छोटा सा बात बता रहे हैं। यहां पे कोई भी पॉइंट लेंगे, कोई भी पॉइंट लिए, ठीक है, हर बार एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना आएगा, ए आएगा। यहां पर भी एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है, तो सर जी ये पूरा 4a है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2a होगा क्योंकि y का वैल्यू पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये वाला कितना होता है, -2a। सारा पॉइंट नोट कर जल्दी से। ठीक है, टोटल 8 पॉइंट के बारे में यहाँ पे जिक्र करेंगे। पहला पॉइंट हम लोग पढ़े, सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे एक्सिस ऑफ द पैराबोला। एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ऑफ द पैराबोला। ठीक है, 8 पॉइंट हम लोग समझेंगे। ये क्या होता है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होता है समझते हैं। एक ऐसा लाइन जो परपेंडिकुलर होगा डायरेक्ट्रिक्स का एंड फोकस और वर्टेक्स से होकर गुजरा हो। लाइन which is passes through the focus and vertex and perpendicular of what, डायरेक्ट्रिक्स। उसको क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे। ये डायरेक्ट्रिक्स देख रहे हो, इस डायरेक्ट्रिक्स का ये परपेंडिकुलर होगा। क्या परपेंडिकुलर होगा सर, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। और कहां से पास कर रहा होगा सर, वर्टेक्स एंड फोकस। बात समझ में आ गया? अच्छा, तो ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला देखोगे तो ये क्या है बताएंगे, एक्स एक्सिस है, बोला हाँ या ना, एक्स एक्सिस। यदि और अच्छे ढंग से डिफाइन करना चाह रहे हो तो हम लोग इस केस में y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के केस में हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसका इक्वेशन क्या होगा, नंबर 2 पॉइंट यदि बोल दिया कि भाई इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। कौन सा एक्सिस बताएंगे, ये एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस में y का वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। इसीलिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरे पॉइंट पे बात करें। तीसरा पॉइंट है वर्टेक्स। तीसरा पॉइंट क्या है, वर्टेक्स क्या होता है समझना बस। इंटरसेक्टिंग पॉइंट समझेंगे, डिफिनेशन भी हम बात करें, डिफिनेशन आएगा नहीं कहीं लिखने के लिए, लेकिन समझना इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड पैराबोला, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, बोलो क्लियर है या नहीं? अच्छा, इस केस के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला के केस के लिए एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड पैराबोला कहां पे इंटरसेक्ट करता है, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करता है मतलब पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स क्या हो जाएगा, 0, बात क्लियर है? बात क्लियर सबको? नेक्स्ट पॉइंट पे बात, नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोकस। फोकस क्या है सर, फिक्स पॉइंट ऑफ द पैराबोला। ठीक है ना, PS बाई PM। एस क्या था, फिक्स पॉइंट था, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जहां से मैथमेटिकल डिफिनेशन आया इसको फोकस बोलेंगे। और फोकस का क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए, a, 0। नेक्स्ट 5वां नंबर। ठीक है,
पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स से जितना डिस्टेंस पे फोकस होता है उतना ही डिस्टेंस पे, बिकॉज ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यहां से ए डिस्टेंस पे गया तो यहां पर भी ए डिस्टेंस पे जाएगा, लेकिन इसका जो पॉइंट बात करें तो पॉइंट क्या होगा बताएंगे? तो पॉइंट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स कितना देगा? पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, समझेंगे ध्यान से, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा बताएंगे? -a,0। क्लियर है या नहीं है? नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहां पे है? डायरेक्ट्रिक्स बताएंगे सर, ये देख रहे हो -a,0 पे, तो ये कैसा है सर? पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब भी पैरेलल टू वाई एक्सिस रहता है तो इक्वेशन बोलता है कि x के इक्वल, तो x को कहां पे कट कर रहा है? चाहे यहां पे जाओ चाहे यहां कहीं पर भी जाओ, ऑलवेज x का वैल्यू कितना होगा? तो x इक्वल टू -a, दैट मींस x प्लस a इक्वल टू कितना हो गया? 0। दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज व्हाट? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना आ जाएगा? x प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, पॉइंट नंबर 7, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या बताएंगे? लेटस रेक्टम क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एक लाइन है जो कहां से जा रहा है? फोकस। ठीक है, तो लेटस रेक्टम का जो लेंथ का बात करेंगे ऑलवेज कितना होगा? 4a यूनिट, यूनिट क्योंकि लेंथ पे बात करें, नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, समझना है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। तो भैया ये पोस्टमार्टम हम लोग कर चुके हैं, किसका? बायो वाला स्टूडेंट लोग किसका पोस्टमार्टम कर चुके हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, a,2a एंड a,-2। नोट कर ये 8 पॉइंट। डिफिनेशन कहां का है ये सीखनी, और उस डिफिनेशन में एक पॉइंट भी हम लोग सीख चुके हैं। तो हम लोग बात करते सुना, तो ये फिक्स पॉइंट था, फिक्स पॉइंट कितना था बताओगे? a,0। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये था, तो यहां से हम लोग देखे थे कि भाई इसका जो लेंथ होगा यहां से यहां तक का लेंथ, ठीक है, यहां से यहां तक मूविंग पॉइंट देख रहे हैं। अच्छा, तो ये वाला पोर्शन देखा ये जाएगा, ठीक है, सुनो ध्यान से। अरे भाई यहाँ पे ये क्या बोले थे? परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, मान लेते मूविंग पॉइंट है h, k, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का जो ये एक कितना डिस्टेंस में बताओ? a डिस्टेंस पे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा ना। ये टोटल कितना हो जाएगा? 2a। तो ये जो 2a हो जाएगा, मतलब इस पे हम लोग जाके बात करते हैं, ये 2a ना, एक सेकंड, हाँ ये 2a तो होगा सर। वो कैसा है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक a है, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, अब ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये पूरा कितना हो जाएगा बताओ? 2a। अच्छा, लॉजिक से बात करते हैं, तो ये जैसे ये 2a, मतलब ये पूरा लेंथ यदि 2a है, ठीक है। हाँ, एक सेकंड रुक भाई, पहले देख के लॉजिक के साथ कैसे रे, जबरदस्ती क्या? अच्छा, ये 2a हो गया ना। अच्छा, तो इधर से इधर तक a गया है ना, तो ये वाला लेंथ ऐसे भी तो जाएंगे, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे a, यहाँ पे a, तो ये वाला पोर्शन भी कितना पे जाएंगे बताओ? 2a पे जाएगा। तो यहाँ का डिस्टेंस कितना? जब ये 2a पे जा रहा है, ये ओरिजिन है, तो 100% ये तो 2a ही होगा ये लेंथ, और ये भी लेंथ कितना होगा? 2a ही तो होगा। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ से बोलो चाहे यहाँ से बोलो, कितना है? 4a है। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि ऊपर परपेंडिकुलर लेंथ होता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट चले आगे बात किया जाए। इसमें हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन में थोड़ा चेंजेस करेंगे, हम थोड़ा चेंजेस करेंगे, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हुआ स्टैंडर्ड इक्वेशन का, दूसरा इक्वेशन में चलेंगे, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है आपके पास y² इक्वल टू माइनस में, इधर बच्चा माइनस में 4ax। जैसे नेगेटिव है ना, बस पैराबोला का ना डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। पहले ऐसे था, अब क्या हो जाएगा? हिमांशु समझ में आ रहा है? डायरेक्शन इधर आ, क्लियर है? डायरेक्ट्रिक्स किधर चला जाएगा? फोकस कहां पे हो जाएगा? अब एक छोटा सा बात, ये क्या होगा? वर्टेक्स। ये क्या होगा? ये क्या होगा? एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये क्या होगा सर? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स यहां से यहां तक का डिस्टेंस a, लेकिन यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस a है, लेकिन पॉइंट क्या हो जाएगा? -a,0। अच्छा, यहाँ पे वर्टेक्स क्या होगा? 0,0। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे? एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्स एक्सिस भी होगा,
इक्वेशन ऑफ द एक्सिस वही होगा y इक्वल टू 0। नेक्स्ट बात करते हैं वर्टेक्स 0, 0 होगा, फोकस क्या हो जाएगा माइनस ए, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑलवेज, ठीक है। अब देखना पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम माइनस में a, 2a और ये कितना हो जाएगा माइनस में a, -2। समझ में आया, जल्दी से नोट कर। तो माइनस a, 2a माइनस a, 2 माइनस में 2, ठीक है। आज देखो नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। ठीक है, ये क्या हो गया वर्टेक्स, ये एक्सिस हो गया, ठीक है। ये क्या होगा फोकस, फोकस कितना आपको बताएंगे, यहां से यहां तक डिस्टेंस ए कितना हो जाएगा बताना, 0, a, वर्टेक्स क्या होगा 0, 0 और ये डायरेक्ट्रिक्स है ना, कितना डिस्टेंस में बताना 0, माइनस है। अच्छा ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू माइनस है, मतलब y प्लस इक्वल टू, कोई दिक्कत। अब सुना ध्यान से, एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या लिखेंगे y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा वर्टेक्स क्या होगा, ठीक है। फोकस क्या हो जाएगा बताएंगे, फोकस 0, माइनस है, करेक्ट 0, ए चलो क्लियर है, 0, माइनस है। पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो बताना, अरे फोकस 0, ए होगा भाई, फोकस क्या होगा 0, ए, डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा 0, अच्छा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y माइनस ए इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑलवेज 4a, y प्लस ए, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सर जी ये जाएगा ना, तो यहाँ का जो पॉइंट y कोऑर्डिनेट का वैल्यू a होगा, इधर कितना हो जाएगा तब 2a, इधर भी कितना हो जाएगा तब -2a, तो पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा बताना -2a, a एंड कितना हो जाएगा बताना 2a, a। बोलो समझे कि नहीं समझे, नोट कर। डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से, यहाँ पे फोकस कितना हो जाएगा, मैं बोल रहे 0, माइनस है, वर्टेक्स कहाँ पे होगा 0, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा y इक्वल टू a, दैट मींस y माइनस a इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, बताएंगे क्या होगा, अरे 4a तो होगा, मतलब यहाँ पे पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा बताना, माइनस में a, इधर -2a, माइनस a और इधर 2a, माइनस, अच्छा ये पॉइंट क्या है 0 है, लिख लो भाई सारा पॉइंट लिख लो। इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या है y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या है x इक्वल टू 0, जल्दी से नोट कर लो सारा। कर रहे हैं जैसे बोर्ड है वैसे करेंगे, इसको ना रोटेट करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको क्या करोगे रोटेट करो ऐसे, सॉरी वही गंदा कर रही है, ठीक है रोटेट करोगे और जितना हम समझ में आ रहे, क्या बोले समझ में आ रहे, इसमें हम अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे, पूरा पैराबोला का कितना सारा समझ में आए, ठीक है, और वो चार्ट बना लेंगे तो अपना चार्ट रहेगा अपने पास। चला जाए बात किया जाए, आ जाओ सुना जाए, आ जाओ ठीक है। ठीक है, अरे ये नाम नहीं लिखो तो ग्राफ ऊपर में दे देना, ठीक है।
तो इतना सारा पॉइंट होगा, कौन कौन सा पॉइंट होगा देख लो, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स, फोकस, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम, पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और ग्राफ। तो ग्राफ आप ऊपर कर देना, ऊपर में ग्राफ होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। लेकिन अच्छे ढंग से यदि आप खुद से मेहनत करते हो किसी भी चीज में, तो वो आपका मेहनत होगा, खुद का मेहनत होगा। ये लिखवाने का मतलब ये नहीं है कि भाई रटवा नहीं रहे, ये सब चीज है कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्या कि नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे, ठीक है। सबसे पहले चले उसमें क्या, उसको छोड़ देना, वो दोनों को छोड़ दें। सबसे पहले ग्राफ पे बात करते हैं, दिखाई दे रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ग्राफ किस तरीके से होगा बताओगे, ये बट ये फोकस, ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट बोला सेंट्रिक, इसेंट्रिसिटी बोल देता कम से कम। अच्छा, इसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला, इसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला। अब बात करते हैं एक एक करके, ये हो गया ग्राफ, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये वर्टेक्स, ये ग्राफ हो, ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अब चलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा बताइए इसके केस में, अरे एक्स एक्सिस भाई, एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द पैराबोला y इक्वल टू वर्टेक्स, फोकस, ठीक है, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स माइनस a इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अरे भाई मेरे साथ बोल भाई, मेरे साथ बोल, पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना दे बताना, a, 2a और a, चलेंगे, कोई दिक्कत है, बिना देखे हुए कोई बोल दिया कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x में फोकस क्या होता है, तुरंत जवाब देना a, 0। वो रटा रटाया होना चाहिए, लेकिन कब रटा रटाया होना चाहिए, जब पूरा आप समझ लियो, तब पता चले नहीं समझे ही नहीं है, रट लिए कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं, पूरा समझाओ उसके बाद रटा रटाया, तब जाकर मजा आता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो ए में भी कोई बोले तो भी आपको पता होना चाहिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, क्योंकि बचपन में ही आप सीख लिए थे 8 क्लास में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू a प्लस बी आके ऐसे बना, ठीक है, क्लियर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इसका भी एक्स एक्सिस, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन में। अच्छा, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स 0, फोकस कितना हो बताना, माइनस a, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करोगे पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा, माइनस a, 2a और फिर माइनस a, माइनस 2a। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, ग्राफ ना, ग्राफ कुछ इस तरीके से ना, नेक्स्ट इसका ग्राफ पे बात करेंगे, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ओरिजिन पे टच करा, ओरिजिन पे टच, और ये डायरेक्ट करेक्ट, फोकस यहाँ पे, एक्सिस, एक्सिस बताओ, एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्सिस, इक्वेशन क्या हो जाएगा बताएंगे, इक्वेशन x इक्वल टू 0, वर्टेक्स 0, 0 और ये 0, फिर कितना हो जाएगा बताना, 0, माइनस, इक्वेशन क्या हो जाएगा बताना, y प्लस a इक्वल टू एकदम सही 4 है, और ये कितना हो जाएगा बताना, माइनस 2a, और फिर 2a, करेक्ट, समझ में आएगी नहीं है। नेक्स्ट बात करें, हाँ ये कितना हो जाएगा ना, y और ये फिर कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 0 और ये वाला वैल्यू बताएंगे, और ये वाला कितना हो जाएगा, अरे नालायक लोग बात कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा माइनस 2a, अरे हाँ कुछ भी ना, ये कितना, हाँ, और फिर ग्राफ नीचे की तरफ, ठीक है। ये दोनों हम लोग बाद में जब पढ़ेंगे उस टाइम जगह छोड़ के रखेंगे, लिखवाएंगे। चला जाए आगे बात किया जाए, आगे बात किया जाए, चलो मिटा दे पूरा, फोटो लेना किसी को, तो हो गया, अपना कॉपी में बना ले, और क्या फोटो चाहिए रे, कृष्णा को चाहिए, कृष्णा आया लिखा तो मैं बता रहा हूँ, एक इक्वेशन हम लोग ड्राइव किए, क्या इक्वेशन ड्राइव किए तो बताएंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, उसका फोकस कहाँ पे लिए थे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, क्या लिए थे a, इसका नेगेटिव डायरेक्शन वाला घर में जाकर होमवर्क रहेगा, माइनस a, 0 लोगे, क्या करोगे, मूविंग पॉइंट लोगो और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बनाओगे और खुद से ड्राइव करोगे, और फिर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, कहाँ से है इसका डेरिवेशन,
खुद से करना है, नहीं डंडा उंडा नहीं मारेगा वो, अब वो मार देगा, अब क्या होगा पता है, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं जिसको, वो होगा बस। हाँ चलिए आगे बात करें। हाँ एक छोटा सा बात समझना, एक छोटा सा बात, ये देखो ये देखो, ये पैराबोला का शेप है, बोलो हाँ यार, ये पैराबोला का शेप है, तो तुरंत देख के समझ, अरे नहीं पैराबोला का शेप, एक छोटा सा बात, इस पैराबोला का शेप है तो ये वर्टेक्स होगा, क्योंकि यहां से ये सिमेट्रिक हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट इधर फोकस होगा ना कि इधर। फोकस ऑलवेज क्या होता है बताए, ये मान लेते हैं कॉनकेव मिरर, इसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं ना, कॉनकेव मिरर हो रहा है तो इसका फोकस हमेशा किधर होगा, मिरर के अंदर होगा। भूल गए क्या? हाँ या ना, समझ में आया? तो ये भाई ये समझ में आ रहा है ना, ये क्या पैराबोला शेप है तो इसका फोकस ऑलवेज अंदर होगा, ये नहीं कि अब गधा के जैसा ये बोला ये पैराबोला है इसका इधर फोकस है। तो हमेशा समझना कि मान लेते हैं ऐसे मुड़ा है तो फोकस किधर होगा, इधर। मान लेते हैं ऐसे मुड़ा है, फोकस किधर होगा, इधर। तो हर बार ये समझना, आपको क्या समझना है कि यहां से इसका जो डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट को अपने वर्टेक्स बोलेंगे तो उतने ही डिस्टेंस में क्या होगा, बात क्लियर है? दैट मींस वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड पॉइंट ऑफ डायरेक्ट। क्लियर है? आ जाओ चलते हैं। हेडिंग देना जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हेडिंग दो, हेडिंग दो जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, हेडिंग, अरे भाई हेडिंग द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्या बोल रहे हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। चला जाए बात किया जाए, अच्छा सुने ध्यान से, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला में चला जाए वो, चलो हाँ। तो आप बचपन में ना पढ़े थे, क्या पढ़े थे पता है, कहाँ पे पढ़ाए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो याद होगा नहीं, याद है? अब बोल बता रहे, यहाँ पे ए का वैल्यू, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। अच्छा तो नॉट इक्वल टू 0 मतलब ए ग्रेटर देन 0 और ए, अच्छा मतलब खुश हो जाता है इंसान और ये रोने लगता है, दैट मीन्स ये शेप और ये क्या है, वर्टेक्स, और वर्टेक्स का पॉइंट माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस बी बाई 4a, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। अच्छा तो इसका भी वही होगा, कौन सा, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। याद करो मैक्सिमम मिनिमम सिखाए थे, भूल गए क्या? हम उसी टाइम बताए थे कि भाई 20% पैराबोला हम करवा दिए, नोट करो जल्दी से। हाँ से एक बार फिर से रिकैप करते तो आपको पता है, सुनिए ध्यान से, y इक्वल टू कितना है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस का, याद कीजिए बाबा जी का फॉर्मूला यहाँ पर भी याद है, a कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा, बोल बोल बोल, एक्स स्क्वायर प्लस में b बाई कितना, b बाई कितना हो जाएगा बताओ जल्दी, a ठीक है ना, और फिर कितना x प्लस में c बाई a। अच्छा दैट मीन्स y इक्वल टू, ठीक है, a यहाँ पे कितना हो जाता ना, इधर इधर इधर, ये कितना हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ b बाई a इंटू एक्स प्लस में कितना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपने, अच्छा ये b बाई 2 है, 2 कैंसिल होगा ना, तो किसका स्क्वायर करके बताना, b बाई 2a का होल स्क्वायर, बोलो क्लियर है या नहीं है, माइनस में कितना, b बाई 2a का होल स्क्वायर करेक्ट, प्लस में कितना c बाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अच्छा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताना, इसका मतलब आपके पास हो गया y इक्वल टू a, दिख रहा है ना, y इक्वल टू कितना हो गया a। अब ये वाला पोर्शन को यहाँ से यहाँ तक को क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो जरा, x प्लस में b बाई 2a, इसका यहाँ पे यदि इसको सिंप्लीफाई करें तो सुनना ध्यान से, माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर करेक्ट, प्लस में, अच्छा ये दोनों में से माइनस कॉमन ले दिए, कितना बताएंगे कोई, माइनस c बाई a, बोलो क्लियर है या नहीं, क्लियर है? आ जाओ अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे y इक्वल टू दिस वन a, यहाँ पे x प्लस में b बाई 2a, इसका स्क्वायर, एलसीएम लेंगे कितना बच्चा
4a² बोलो हाँ यार, ये कितना हो बी स्क्वायर माइनस में 4ac। सुनना, ये y इक्वल टू दिस वन a मल्टीप्लाई किया जाए तो ये कितना बताना x प्लस में b/2a का होल स्क्वायर माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, दिस वन बाई कितना हो जाएगा 4a, a के साथ a कट गया बोलो हाँ यार, ये वाला पोर्शन इधर लेके चलेंगे y प्लस में कितना b/4a, दिस वन इक्वल टू कितना कितना होता बताओ a टाइम्स ऑफ x प्लस में b/2a, करेक्ट, दिस वन इक्वल टू, ठीक है। अब इसको हम सजा के लिखेंगे, ध्यान समझना, जैसे सजा के लिखें तो x प्लस में b/2a, दिस वन इक्वल टू इसका स्क्वायर, ये वाला a इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा बताना, ये वाला स्क्वायर इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा बताएंगे कोई 1/a इधर चले, ये कितना हो जाएगा बताना, ये y प्लस में कितना d/4 है, चलेगा बच्चा लोग। एक छोटा सा बात, अच्छा इसको ना हम लोग और सजा के लिखते हैं, ये डेरिवेशन ना बहुत काम का है भाई, क्योंकि ये इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 1 बाई कितना 4a लिखा जा सकता है, ये y प्लस में d/4 है, पहले नोट करो भाई, इस डेरिवेशन को नोट करो जल्दी से, डेरिवेशन को पूरा नोट करो, हो गया नोट कर लिए, हाँ थोड़ा सा वेट करें, तुम लोगों को लाइक तो अभी बनाएंगे आज इधर आप लोगों को एक इक्वेशन लिखवाया है, सुनना ध्यान से, एक इक्वेशन लिखवाया है x माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 4 है, देखो लिखवाया हुआ चार्ट में 4 है लिखे थे, y माइनस में बीटा लिखे थे कि नहीं लिखे थे, लिखवाए थे। अच्छा थोड़ा सा हम इसका बात कर लेते, पहले हम लोग पैराबोला पढ़े थे क्या, इधर पहले पढ़े थे पैराबोला क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हम थोड़ा सा बात करें, थोड़ा सा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पढ़े थे ना, बट एक्स कहां पे था 0, रुकना जो बोले पहले सुनना, हमको सब पता है, बेहोश थोड़ी नहीं, आज देखो मतलब नशे में नहीं कुछ से कुछ समझ आज ऐसे देख के लगते नहीं है ना, सही ताल लोग आजा, देखो आजा ये वाला ना मेरा रिश्ता जहाँ पे जुड़ने वाला हो तो तुड़वाने के लिए काम देगा सर कैरी टॉप पे आज इधर तुम इधर आ जाओ, गड़ा हुआ मुर्दा को मत पकड़ो, इधर देखो, इधर चलो, इधर चले, ये वर्टेक्स कितना है 0,0 पे, ये फोकस था, पहले इधर तो आ, ये वर्टेक्स है, ये फोकस है, फोकस कितना 0,0 पे, ये कितना बताना a, ये क्या हो जाएगा a डिस्टेंस। अब एक छोटा सा बात, यहाँ पे जैसे x सुनोगे लो, x माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस बीटा, दैट मीन्स ये हो रहा है कि वर्टेक्स जो है ना अब शिफ्ट हो गया, कहां पे शिफ्ट हो गया है, यहां से अल्फा यूनिट शिफ्ट हुआ है यहां से, तो वर्टेक्स विल बी अल्फा कोमा बीटा, तो अल्फा x माइनस अल्फा का स्क्वायर, सुनो ध्यान, x माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस बीटा का स्क्वायर, दैट मींस वर्टेक्स क्या होगा इस टाइप का फॉर्मेट में, भाई फोकस कर लो एक बार ध्यान से, बहुत प्यार से समझा रहे हैं, x माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस बीटा रहेगा, तो वर्टेक्स पहले 0,0 था, अब वर्टेक्स कहां पे होगा अल्फा कोमा, अच्छा डिस्टेंस सर यहां से यहां है, पहले वर्टेक्स यहां से यहां तक a डिस्टेंस था, अभी भी डिस्टेंस a ही रहेगा, डिस्टेंस में चेंज कहां से कहां तक का डिस्टेंस में, वर्टेक्स से फोकस के डिस्टेंस में चेंज नहीं, तो अभी भी फिर से ए हो गया, लेकिन अल्टीमेटली कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस का बात करें तो सर ये अल्फा यूनिट यहां से यहां तक और ये ए यूनिट, दैट मींस फोकस जो हो गया ए प्लस अल्फा, अच्छा वाई कोऑर्डिनेट में कितना हो गया बीटा, क्लियर है बात समझ में आया, छोटा छोटा बात समझ में, अच्छा ये वाला लेंथ में वही रहेगा 4 है, उसमें कोई बदलाव नहीं, अच्छा तो इसका मतलब यहाँ पे कंपेयर करेंगे x माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 4, ये क्या आ जाएगा बताना, इसको लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि 4a लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम होता है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, और ये क्या हो गया y माइनस में बीटा, तो कंपेयर करेंगे बच्चा, कंपेयर करेंगे कितना हो जाएगा बताओगे, इसके साथ ये कंपेयर कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू माइनस b/2a है ना, अच्छा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना,
अरे भाई 1/a बोलने का मतलब ये है। अच्छा, इसका मतलब बोलने का मतलब ये बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में डी बाई। बेटा यही तो हम बात किए थे किसमें, वर्टेक्स में। यही तो बात किए थे किसमें, वर्टेक्स। कहां से आया, समझ में आया। इसका मतलब ये समझ में आया कि भाई y इक्वल टू 2x² प्लस में 3x प्लस में 7 को यदि दे दिया गलती से, यदि हम पूछ दिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, क्या होगा बताएंगे। समझ में आया, नोट कर। हाँ बच्चा, कौन सा बच्चा, कौन सा, ये हो गया रे। हाँ है यार, ग्राफ ऐसे जाता, ग्राफ ऐसे जाता, ए करेक्शन करो यार, ग्राफ ऐसे जाता, ये होता, ये होता ना, 0, कितना, ठीक है ठीक है। इसका भी चेंज हो जाता, बोलो हाँ या ना, इसका भी ग्राफ चेंज हो जाता, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है, चेंज हो जाता, वर्टेक्स यहाँ पे हो जाता, अल्फा कोमा बीटा पे, बोलो हाँ या ना, फोकस यहाँ पे, फोकस कितना हो जाएगा बताना, हेलो कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस अल्फा ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, ए प्लस में बीटा, ठीक, ठीक है ना। डायग्राम में थोड़ा सा गलती हो समझा रहा हूँ, अब क्या करें, फ्लो में कभी कभी रहते क्या। आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, सुनो क्वेश्चन लिखो, ए बच्चा लो, 2 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है एसएमडी का, ठीक है। फाइंड दी लेंथ ऑफ, क्वेश्चन लिखेंगे लो, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, ऑफ द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अरे ये सब आदित्य हम लोग जो बात करते हैं इसको रिकॉर्ड नहीं ना करते हो, नहीं तो जो वीडियो देखेगा ना वो गाली देगा, बोले सब पढ़ता। हाँ क्या बोले, कितना, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम नेगेटिव होता है रे, कितना आ जाएगा आंसर, 1/2 यूनिट, क्या बोलेगा, हाँ क्या बोलेगा, अरे बकवालुआ कहीं का, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 1/a, लेंथ, लेंथ मतलब मॉडुलस वैल्यू, मैग्नीट्यूड, नेगेटिव हो सकता है क्या लेंथ, नहीं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा, लेकिन मान लेते ये सब नहीं बताते और ये दे दिया उनसे, तब क्या करते आप, तब क्या करते, ये पूरा ड्राइव करते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका रहा क्लास में अपने दोस्तों को देना, अपने दोस्तों को देना ये क्वेश्चन और बोलना कि भैया आप क्या बताइए इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताइए। समझ में आया क्या बोले, समझ में आया, हाँ। उसके बाद ये वीडियो शेयर करना, उसके बाद ये वीडियो शेयर करना, 5 स्टूडेंट ऑटोमेटिक आ जाए। ठीक है, चले आगे चले।